हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जिसका नाम है एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन के बारे में आज फिर से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके लिए एक और वीडियो मैंने पहले बना रखा है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रैक्टिकली उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है एनेस्थीसिया मशीन को। तो आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनेस्थीसिया मशीन क्या है। ये आपको दिख रहा है, ये एनेस्थीसिया मशीन का डायग्राम है। एनेस्थीसिया मशीन इस टाइप का दिखता है। ठीक, ये क्या है? एक मेडिकल डिवाइस है। ठीक, ये जो एनेस्थीसिया मशीन है एक मेडिकल डिवाइस है। इसका यूज़ हम ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में करते हैं। उसके अलावा हम इसका यूज़ आईसीयू में भी करते हैं कुछ कुछ कंडीशन में। इसका मेन यूज़ क्या है? इसका यूज़ हम पेशेंट को सीडेट करने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी या सर्जरी के पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए जो वाइटल सपोर्ट देता है ये मशीन देता है। साथ ही साथ उसको बेहोश करने में ये मशीन जो क्या है हेल्प करता है। और क्या करता है? ये वेंटिलेशन कंट्रोल करता है। जब पेशेंट को हम बेहोश करते हैं, एग्जांपल के लिए अगर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट जो है पूरी तरह से बेहोश होता है। तो उस कंडीशन में उसको वाइटल सपोर्ट देने के लिए भी हम ये जो मशीन है उसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ वेंटिलेशन देते हैं। ये क्या करता है? उसके वाइटल को, वाइटल मतलब जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, ये सब को सर्जरी के दौरान ये मशीन मॉनिटरिंग करता है। उसके अलावा जब पेशेंट को हम बेहोश करते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसेस और एनेस्थेटिक एजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक, वहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट का यूज़ करते हैं जैसे कि गैस के फॉर्म में या वेपोराइज़र के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक, तो उसमें ये हेल्प करता है। इस प्रकार ये जो मशीन है क्या करता है? पेशेंट को हेल्प करता है बेहोश करने में और उसके वाइटल सपोर्ट को पूरी ड्यूरिंग सर्जरी ये मॉनिटरिंग करता है। अगला समझते हैं इसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। तो इसकी खोज जो है ब्रिटिश एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हेनरी एडमंड जी बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। ठीक है, इसीलिए ये जो मशीन है इसको क्या नाम दिया गया है? बॉयल एनेस्थीसिया मशीन। ये सबसे प्रिमिटिव मशीन है जो जिसका यूज़ हम करते हैं पेशेंट को बेहोश करने के लिए। और इसकी खोज डॉक्टर हेनरी एडमंड जी बॉयल ने किया था, इसलिए इसका नाम जो है बॉयल एनेस्थीसिया मशीन दिया गया है। अब इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये एनेस्थीसिया मशीन जो आपको दिख रहा है इसमें दो सिलेंडर दिख रहे हैं। एक तो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन गैस भरी होती है। दूसरा इस साइड देख रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है इस किसका है? नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है भरी होती है। ये जो गैस है एक पेशेंट को एनेस्थेटाइज्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा, ये ऊपर पे आपको एक प्रेशर गेज दिखाई दे रहा है दोनों साइड में। ये प्रेशर गेज का काम क्या है? इसमें जो गैस है उसके प्रेशर को ये हमको शो करता है, ये दिखाता है कि इसमें कितने प्रेशर में गैस जो है फिल हुआ है, कितना गैस इसमें भरी हुई है। ठीक, आगे समझते हैं। ये है फ्लो मीटर। ये फ्लो मीटर क्योंकि एनेस्थीसिया मशीन में बहुत सारे गैसेस और वेपोराइजर का वेपोराइज करके हम उसका यूज़ करते हैं पेशेंट को डिलीवर करने के लिए, उसको सीडेट करने के लिए। तो उसका जो फ्लो है ये हमको दिखाता है कि कितना यहाँ पे फ्लो है, यहाँ से हम रेगुलेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक बाउल लगा होता है, बॉल लगा होता है जो घूमता रहता है और वो मार्क जो रहता है इसमें वहाँ पे जाके रुकता है, तो हमको पता चलता है कि इतने पे ये है। आगे समझते हैं ये बॉयल बॉटल, इसको एक और नाम है वेपोराइज़र, जिसमें हम क्या करते हैं कोई भी जो एनेस्थेटिक एजेंट हम यूज़ करते हैं पेशेंट को सीडेट करने के लिए उसको लिक्विड फॉर्म में यहाँ डाल के फिर ये मशीन क्या करता है उसको वेपोराइज करके पेशेंट को डिलीवर करता है। अगला है ये जो आपको ये बैलून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं रिजर्वायर बैग। ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, एनेस्थीसिया मशीन में आप देखोगे तो ये हमको ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसका काम क्या है? प्री ऑक्सीजनेट करने के लिए पेशेंट को हम यहाँ से प्री ऑक्सीजनेशन देते हैं। ये बैलून जैसा फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। अगला है ये ट्यूब दिख रहा है, ये ट्यूब ये क्या है? ब्रीदिंग ट्यूब है जिससे सारे गैसेस जो है पेशेंट को डिलीवर किया जाता है। ये फेस मास्क है। अगर पेशेंट इंटूबेटेड है तो हम फेस मास्क को निकाल के इसको डायरेक्ट हम एंडोट्रिकल ट्यूब से कनेक्ट करके पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं। ठीक, एक और चीज़ यहाँ पे है जो कि ये सोडा लाइन कैनिस्टर है। इसमें क्या है? ये गैस में जितने भी CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कि ये क्या है? CO2 एब्जॉर्बर है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो इतना आपको समझ आया होगा इसके बेसिक जो पार्ट्स हैं। अब हम एक एक करके इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया मशीन में हमने देखा कि उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर था। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है? सबसे पहला तो इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस जो है भरी होती है जो पेशेंट को वेंटिलेट करने में हेल्प करता है और सीडेट करने में भी हम ऑक्सीजन का मिक्स जो वेपोराइज़र है या नाइट्रस ऑक्साइड है उसके साथ इसको देते हैं। और ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन उसके शोल्डर जो है वाइट कलर में हमको दिखाई देता है।
ठीक, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर। दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर, ठीक है, जिसको हमने डायग्राम में देखा है। नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर, इसमें नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कौन सा गैस भरी रहेगी, नाइट्रस ऑक्साइड का जो गैस है वो उसमें भरा रहता है। इसका जो कलर कोड है ये कैसे कलर में होता है, ब्लू कलर में ये होता है, ब्लू कलर में ये पेंट किया होता है। इसमें पिन इंडेक्स लगी होती है जो रिड्यूसिंग वाल्व से जुड़ा होता है, यहीं से जो गैस है डिलीवर होता है मशीन में। ठीक, अगला समझते हैं प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज क्या है, प्रेशर गेज जो सिलेंडर है उसके ऊपर में लगा होता है, जैसे कि O2 सिलेंडर हो गया या नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर हो गया। उसमें हमको जो स्टोर्ड गैस है वो सिलेंडर में, उसकी मात्रा को और उसकी प्रेशर को ये मेज़र करके हमको दिखाता है, शो करता है। ठीक है, तो अगला फ्लो मीटर, जिसके बारे में बताया है, जैसे कि हम कोई भी गैस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन दे रहे हैं या नाइट्रस ऑक्साइड दे रहे हैं या कोई भी वेपोराइजर गैस हम पेशेंट को देने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो फ्लो रेट है वो हमको ये मेज़र करके दिखाता है। साथ ही साथ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताया हूँ कि बॉल लगा होता है, वो घूमता रहता है और वो मार्क जो है उस पर दिखाता है। ये रिजर्वायर बैग, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्वायर बैग, जिसमें क्या होता है, जब पेशेंट को हम फ्रेश गैस डिलीवर करते हैं, पेशेंट को सीडेट करने के पहले, जब मान लो पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना है, तो हम पहले उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के पहले उसको प्री ऑक्सीजनेशन देते हैं। 100% उसका SpO2 लेवल है उसको मेंटेन करते हैं। SpO2 जो लेवल है, सैचुरेशन पर ऑक्सीजन जो होता है बॉडी में, उसको हम 100% करने के बाद पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं या एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, तो ये प्री ऑक्सीजनेशन देने में हमको हेल्प करता है। ये रिजर्वायर बैग जो है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है वेपोराइजर। वेपोराइजर नाम से ही स्पष्ट है, वेपोराइजर मतलब वाष्प, ठीक है। जो एनेस्थीसिया मशीन में हम यूज़ करते हैं पेशेंट को एनेस्थेटाइज करने के लिए, बेहोश करने के लिए, तो वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो पहले हमको लिक्विड के फॉर्म में देखने को मिलता है, उसको हम वेपोराइज़र में जैसे ही डालते हैं, वेपोराइज़र में डालने के बाद ये जो मशीन है उसको कन्वर्ट कर देता है गैस वेपोराइज़र के फॉर्म में। इसको वेपोराइज़र के फॉर्म में वेपोराइज या वाष्प बना के उसको यूज़ करता है पेशेंट को सीडेट करने के लिए, ठीक। और इसको हम फ्रेश गैस जो है ऑक्सीजन है उसके साथ मिक्स करके हम इसको देते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एनेस्थीसिया मशीन का। इसी के द्वारा जो हम है पेशेंट को एनेस्थेटिक एजेंट डिलीवर करते हैं। और गैसेस में है जो मुख्य रूप से हैलोथेन, आइसोफ्लोरिन और सर्वोफ्लोरिन, ये 3 गैस का हम मुख्य रूप से वेपोराइज करके पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए या बेहोश करने के लिए ये जो है वेपोराइजर के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट समझते हैं उसके रेगुलेटर, ठीक है। जो एनेस्थीसिया मशीन है उसमें रेगुलेटर लगा होता है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है उसके गैस के प्रेशर को या गैस की मात्रा को। जिस टाइप से जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करता है, उस हिसाब से उस गैस को अपने हिसाब से उसको पेशेंट को डिलीवर करता है। तो ये रेगुलेटर उसको हेल्प करता है कितने गैसेस हमको पेशेंट को देना है उसमें, ठीक है। अगला हमने देखेंगे ब्रीदिंग ट्यूब। ब्रीदिंग ट्यूब जो बताया हूँ, जो लॉन्ग ट्यूब होता है जो हमने देखा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ट्यूब दिख रहा है ये इसको बोलते हैं ब्रीदिंग ट्यूब। ये कोरुगेटेड होता है, ठीक। तो इसको समझते हैं। ब्रीदिंग ट्यूब जो है क्या करता है, ये हम जितने भी गैसेस देते हैं, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड हो, वेपोराइजर हो या ऑक्सीजन हो, ये जो गैस है उसको डिलीवर करने के लिए ये एक पाथ का काम करता है। इसी के द्वारा गैस होकर जाता है, पेशेंट को डिलीवर होता है, ठीक। इसमें हम एनेस्थेटिक गैस देते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन देते हैं। और ये इसको हम एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं और एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन भी बोलते हैं। इसका 2 नाम से हम जानते हैं, इसको एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम या एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन भी बोलते हैं। ये जो ट्यूब है कैसा होता है, कोरुगेटेड होता है, यानी कि जो इसमें कोरुगेटेड स्ट्रक्चर होता है ये आसानी से मुड़ सकता है, अपने हिसाब से हम इसको मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके पार्ट्स की, तो ये सोडा लाइम कैनिस्टर होता है, ठीक है। सोडा लाइम कैनिस्टर का काम क्या है, जो गैसेस होती है, मिक्स गैसेस होती है, उसमें से CO2 को ये क्या करता है, अब्जॉर्ब करने का काम करता है, ताकि जो CO2 है वो पेशेंट को डिलीवर ना हो, या पेशेंट को एक्सपेल आउट करने के बाद जो CO2 आता है उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और वो गैस जो है वापस से पेशेंट को डिलीवर नहीं होता, ठीक है। और ये अगला पार्ट है कंटेंट ऑफ लोअर शेप। ये तो वैसे इसका पार्ट नहीं है, पार्ट है नीचे साइड में, इसका एक अलग से होता है। तो उसमें हम कुछ ज़रूरी आर्टिकल्स है, कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो एनेस्थीसिया मशीन या एनेस्थीसिया देते टाइम यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हम रखते हैं,
जैसे कि लैरिंगोस्कोप है, पेशेंट को अगर हमको एंडोट्रेकियल इंटूबेशन करना है तब ये लैरिंगोस्कोप से हम उसके वोकल कॉर्ड को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें फेस मास्क रखते हैं, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ी तब हम फेस मास्क हम वहाँ पे रखते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब रखते हैं और उसके कनेक्टर्स रखते हैं, जो हमने बताया है ब्रीदिंग ट्यूब वो रखते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। ये सभी जरूरी आर्टिकल्स हम ये लोअर सेल्फ कंटेंट में रखते हैं। अगला, अगर एनेस्थीसिया मशीन के टाइप्स की बात करें तो एनेस्थीसिया मशीन मुख्य रूप से निम्न टाइप के होते हैं, जहां आप देख सकते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एनेस्थीसिया मशीन होता है, जो कि एक सामान्य एनेस्थीसिया मशीन है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक एनेस्थीसिया मशीन, ठीक, और पोर्टेबल एनेस्थीसिया मशीन आता है, ठीक। पोर्टेबल एनेस्थीसिया अपने हिसाब से उसको कहीं भी हम ले जा सकते हैं। मॉड्यूलर एनेस्थीसिया मशीन होता है जो बहुत एडवांस होता है, और कंप्यूटर कंट्रोल एनेस्थीसिया मशीन होता है। तो ये उसके कुछ पार्ट्स हैं टाइप्स हैं एनेस्थीसिया मशीन के। 23 टाइप के एनेस्थीसिया मशीन होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ इस टाइप का जो इंटरेस्टिंग वीडियो है मेडिकल रिलेटेड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो एनेस्थीसिया, ये वीडियो देखने के बाद जो एनेस्थीसिया मशीन का प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन वाला वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।